सूर्य कुमार यादव का कहना है कि मेरी फॉर्म और मेरी फिटनेस दोनों बेहतरीन है। आईपीएल खत्म हुआ है, सिर्फ यहाँ पर 270 रन सूर्य कुमार यादव बना पाए हैं। एवरेज 20 का है, स्ट्राइक रेट 145 का रहा है। आईपीएल अच्छा नहीं गया है, फिर भी देखिए सूर्य कुमार यादव का कहना है कि मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं। बेशक रन नहीं बने, मैं ये मानता हूं, लेकिन वर्ल्ड कप मेरा अच्छा गया। उसके पहले न्यूजीलैंड वाली सीरीज में प्लेयर ऑफ द मैच रहा। यानी कहीं ना कहीं बीसीसीआई को मैसेज दे रहे हैं सूर्य कुमार यादव कि मैं कप्तान रहना चाहता हूं। ये जो इतनी सारी खबरें चल रही है, उन्हें कप्तानी से हटाया जाएगा, क्या सूर्य कुमार यादव ही कैप्टन रहेंगे और उनकी इन बातों का क्या मैसेज निकल कर आ रहा है? इनसाइड स्टोरी में यही समझते हैं। अमृत सर, राजीव सर दोनों हमारे साथ हैं। अच्छे रन बन रहे हैं मेरे, बेशक पहले बने, इस टूर्नामेंट में नहीं बने, लेकिन मेरी फिटनेस से मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं। सूर्य कुमार यादव कमिटेड है उतने ही सर। देखिए, पहली बात जो उन्होंने कहा कि जो कप्तान बने रहना चाहते हैं, हम सब भी चाहते हैं कप्तान बने रहें, ठीक है, बट उसके लिए परफॉर्मेंस चाहिए। सबसे पहले आपके बैट से रन चाहिए, हमें मेहनत नहीं चाहिए, हमें तो रन चाहिए भाई। हम आप 24 घंटे दौड़ते रहिए जाके ट्रैक पे, गर्मी में कह दीजिए मैं 40 डिग्री में भाग रहा हूँ, तो आप मुझे कप्तान बना देते, फिर तो जो भी हमारे 100 मीटर जो चैंपियन बना है हमारे पाजी, उनको कप्तान बना देना चाहिए। मेहनत वो भी बहुत कर रहे हैं। अंत में तो स्किल आपकी बोलती, क्रिकेट स्किल गेम है ना, मेहनत तो हर कोई कर रहा है। आपका स्किल, आपका जो परफॉर्मेंस है, आपके बैट से जो रन निकल रहे हैं, वो डिसाइड करेंगे आप कप्तान बने रहेंगे नहीं। आपके कहने से अगर बनाया जाता है, अगर आप अपनी डिमांड रख रहे हैं और उसको डिमांड को पूरा कर रहे हैं, आपके जो सिलेक्शन कमेटी है, आप टीम मैनेजमेंट है, तो मुझे नहीं लग रहा है फिर इंडियन क्रिकेट कहाँ जा रही है, तो हर कोई फिर समझ जाएगा और उनको बताने की जरूरत नहीं है। तो पहला काम है आपको, जो काम है रन बनाना, उस पर फोकस करें। कप्तान तो बने ही रहेंगे। आप रन बनाएंगे तो हम लोग थोड़ी हम लोग चाह के भी कुछ नहीं बोल पाएंगे, ना कर पाएंगे, और कप्तान आप बने रहेंगे 2028 तक। तो आप रन बनाइए, रहिए टीम में। भाई रोहित शर्मा को क्यों हटाया गया था? भाई उनसे रन नहीं आ रहे थे ना टेस्ट क्रिकेट में। आपको बोल दिया गया कि भैया हम आपको नहीं ले जाएंगे इंग्लैंड, आप तय कर लो। तो बेचारे रिटायर हो गए। तो अब ये कप्तान है दूसरा फॉर्मेट में, जो रन नहीं बना रहा, लेकिन कह रहा है कि मैं फॉर्म में, और मैं एक सीरीज में, मैन ऑफ द सीरीज था। उससे पहले 2 साल पहले मैंने इतने रन बनाए थे, बट 1-1.5 साल से नहीं रन बने, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो ये जो सारे स्टेटमेंट्स हैं सूर्य कुमार यादव को, कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि खबर उन तक पहुंच गई है। नहीं, पहली चीज तो ये है कि सूर्य कुमार यादव क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि गौतम गंभीर क्या चाहते हैं। ठीक है, पूरे 100 बात की एक बात यही है कि जो गौतम गंभीर चाहेंगे वो होगा। अब क्यों मैं ये दावे के साथ क्यों कह रहा हूं? जब अजीत अगरकर को जब वो चाह रहे थे कि मैं 3 महीने के लिए मेरे कोच का, जब मैं सेलेक्टर्स का मेरा 3 महीने का एक्सटेंड हो जाए, वो हो गया। ठीक है, जब वो जीवनदान उनको मिल सकता है, तो सूर्य कुमार यादव जिन्होंने गौतम गंभीर के झोली में T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी डाली है 2026 की, वो क्यों नहीं हो सकता है? पहली चीज। उसके बाद क्या है कि अब आपको करना प्रूफ। खबरें देखो, सूर्य कुमार यादव के वो रन तो आपने बता दिए जो उन्होंने बनाए हैं। वो रन आपने नहीं बताया जो उन्होंने नेट्स में बनाए हैं। वो सिर्फ सूर्य कुमार यादव ही जानते हैं कि नेट्स में उन्होंने कितने रन बनाए हैं। और ये बहुत ही अलग हो जाता है सूर्य कुमार यादव के लिए, जो हिंदुस्तान में चाहत कभी किसी की मरती नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है किसी भी खिलाड़ी के लिए। अगर हम बात करें, आज भी अजिंक्य रहाणे हो, मोहम्मद शमी हो, चेतेश्वर पुजारा भी ऐड कर लो, तो उनको भी लगता है कि मुझे एक मौका मिलना चाहिए रिटायरमेंट के लिए। ये अच्छी बात है, यही फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए। बट फाइनली हमें ये समझना है कि गौती क्या चाह रहे हैं अब। क्या सूर्या जो बार बार एक बात कह रहे हैं कि 2028 में मैं देश के लिए मेडल जीतना चाहता हूँ, ओलंपिक गेम खेलना चाहता हूँ, वो एक ड्रीम है, एक मेरा सपना वो पूरा करना चाहता हूँ, या गौती कुछ और पिक्चर देख रहे हैं? गौती के मन में अब ये भी चल रहा है कि देखो, ये आईपीएल खत्म होने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज अगर ये आता है, गुजरात टाइटंस अगर ट्रॉफी जीत जाती है, उसमें शुभमन गिल साहब ऑरेंज कैप की रेस में और टॉप पे चले जाते हैं, तो एक सबसे बड़ी पहेली, सबसे बड़ी चुनौती ये आ जाएगी कि गिल को आप कैसे इग्नोर करोगे। ठीक है, क्यों नहीं गिल को आप दोगे, जबकि वो आपके 2 फॉर्मेट के ऑलरेडी कप्तान हैं। भारतीय टीम इसी फॉर्मेट में चलती है कि 3 फॉर्मेट के एक ही कप्तान 3 फॉर्मेट करेगा। तो मुझे लगता है कि सूर्या के लिए ये मैसेज इसलिए देना पड़ गया कि उनको दिख रहा है कि भाई मेरी टीम तो डन हो गई, इस हार में मेरे ऊपर भी ठिकड़ा फूटा है, इस हार में कई सारे बल्लेबाज नपे हैं, गेंदबाज नपे हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज उनको ये दिख रहा है कि यार मैं तो ये कर खत्म हो चुका हूँ, लेकिन रेस में तो कई सारे खिलाड़ी आगे निकल चुके हैं। अब वैभव सूर्यवंशी की बात चलनी शुरू हो गई है कि भैया नया लड़का क्यों खराब कर रहे हो, जब वो रन बना रहा है तो क्यों नहीं मौका मिलेगा उसको। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्या की मजबूरी कह लीजिए, उनकी जरूरत कह लीजिए, या एक वो चयन करता, या गौतम गंभीर को मैसेज देना चाह रहे हैं। तो मीडिया को तो कोई कुछ बोलना चाहता नहीं है, यार कोई जानता है इसमें, हमें भी कोई गलतफहमी नहीं है, कहीं और है। हाँ, वो गलतफहमी नहीं है। क्या कोई ऐसा सेलेक्टर है चयनकर्ताओं में जो गौतम गंभीर के सामने ऑप्शंस दे रहा है कि नहीं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी?
तब आकर सूर्या को उन अनहिडन जिन चेहरों का नाम हमारे पास नहीं है कि कौन से लोग हैं जो सूर्या को शायद सूर्या के लिए खतरनाक हो जाए। सवाल यहाँ पे उठा है गंभीर अभी कहाँ है? अभी जो टीम डिसाइड हुई वनडे और टेस्ट की, गंभीर का उसमें क्या इनपुट था? क्या वहां पर T20 कैप्टन को लेकर कोई बातचीत हुई वहां पर? नहीं तो ये मतलब ना कोच ना कप्तान कहाँ होते हैं आज के डेट में। आप तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अब तो टीम सिलेक्शन होता है। T20 कैप्टन पे कोई बात हुई होगी उसमें? नहीं अभी तो होगी नहीं। अभी तो आप जब आयरलैंड जाएंगे अभी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्होंने उठाया अमृत भाई ने कि अब जिस तरह से शुभमन गिल ने अपनी टीम को लीड किया और जिस तरह से वो बैटिंग में परफॉर्म कर रहे हैं, देखिए कप्तानी के साथ साथ रन बनाना है सबसे इंपॉर्टेंट, जो जिससे हमने चर्चा शुरू की थी। वो सबसे अच्छा कोई काम कर रहा है तो या तो शुभमन कर रहे हैं या श्रेयस अय्यर ने किया इस टूर्नामेंट की अगर बात करें। फिर रियान पराग का भी बैट नहीं चला, जो भी और भी कैप्टन थे अलग अलग, ये दोनों हैं जो बैट से भी अच्छा किया उन्होंने और कप्तानी भी ठीक की। तो शुभमन गिल निश्चित रूप से एक कंटेंडर के तौर पर वो अपने आप को आगे लेके आ गए। अब सूर्य कुमार यादव के साथ भले ही वर्ल्ड कप लगाओ, बहुत ही उन्होंने सीरीज दर सीरीज जीती है, लेकिन जो शुभमन गिल हैं वो एक ऐसे फेस के तौर पे इंडियन क्रिकेट में आगे लाए जा रहे हैं जो आने वाले कम से 7 साल कप्तानी करेंगे आपकी। पहले भी लाया गया था तब वाइस कैप्टनसी, पहले वाइस कैप्टनसी लाया गया, लेकिन उनका एक खराब फेस आया T20 में जहां उनको ड्रॉप कर दिया गया। फिर वही बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर शुभमन गिल को आप ड्रॉप कर सकते हैं खराब फॉर्म पे रोहित शर्मा ड्रॉप हो सकते हैं, खराब फॉर्म पे विराट कोहली को रिटायरमेंट के लिए कहा जा सकता है, तो फिर जो सूर्य कुमार यादव है वो ऐसा क्या कर रहे हैं? सिर्फ मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ मेहनत की वजह से अगर आप रखना चाहते हैं टीम में तो ये आपका कॉल है, फिर आप लीजिए। सूर्य कुमार यादव एज अ प्लेयर टीम में सेफ होंगे अगर कैप्टनसी चली गई? नहीं, एक सवाल ही नोट, टीम में जगह ही नहीं है। इंग्लैंड 2 सीरीज की बात करूं, टीम में जगह ही नहीं है उनकी। इतने पावरफुल हिटर्स हैं आज के डेट में आपके पास। अब वो आपको वाले शॉट्स नहीं चाहिए। देखिए आपके पास वो बैट्समैन आ गए सामने छक्के मार रहे हैं, पावर प्ले के बाद भी छक्के मारे बाहर। तो वो आपको वो पैडल स्वीप और वो आपका जो थ्योरी थी वो एरा था, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। आप कम से कम इस आईपीएल में 14 नहीं तो 8 बार वहां पे आउट हो चुके हैं। एक जगह पे एक तरीके के बॉलर आपको वहीं पे आउट कर रहा है। तो फिर जब आप एक्सपोज हो रहे हैं, आपसे रन बन नहीं रहे, तो क्यों आपको कैरी करेगा आदमी? भाई टीम में जगह बनानी पड़ेगी ना। लोग कह रहे टीम में जगह कहाँ है? अरे भैया वैभव सूर्यवंशी जैसे टैलेंट को लाने के लिए जगह बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है, या श्रेयस अय्यर जैसे टैलेंट को आपको वापस लाने के लिए टीम में जगह ना बनानी पड़ेगी। तो बनेगी कैसे जगह जब तक आप किसी को ड्रॉप नहीं करेंगे? आप ड्रॉप शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, ये कोई हैमस्ट्रिंग इंजरी नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधे ड्रॉप बोलना पड़ेगा आपको कि कप्तानी भी जा रही है और एज अ बैट्समैन तो जगह बनती नहीं है। के लिए बोला गया था चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। एग्जैक्टली यही बात कि जब आप खराब कर रहे हैं तो आपको ड्रॉप शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, हम सब बड़ा प्राउड फील करते हैं, बट ये जो बैटिंग फॉर्म है वो कतई गले के नीचे नहीं उतर रहा किसी का। ठीक है, और ये आईपीएल कितना बड़ा उनके लिए टूर्नामेंट था सर? सेलेक्टर्स इस बार देख रहे थे आईपीएल में सूर्य कुमार यादव को कि 13 मैचों में जो 270 रन बने हैं, ये भी काफी हद तक उनके खिलाफ चला गया। नहीं बिल्कुल, देखो मैं कहता हूँ एक बात हमेशा मानता हूँ, इंसान के लिए क्या होता है, फितरत में क्या होता है, जब वक्त खराब होता है ना तो वो चारों साइड से खराब हो जाता है। तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल सूर्या के लिए ऐसा नहीं है कि सूर्या के अंदर पोटेंशियल नहीं है, वो उस तरह से नहीं खेल रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, जैसे कि अभी एक बातचीत में लोगों ने कहा ना कि वो पकड़े गए हैं, उनके शॉट्स क्लियर हो चुके हैं। जैसे अभिषेक शर्मा को लाओ, स्पिनर लेके आओ पार्ट टाइम और विकेट लेके चले जाओ। अभिषेक ने काम कर लिया उस पर, वर्कआउट करना पड़ता है आपको, इंप्रूव करना पड़ता है। लेकिन सूर्या जिन शॉट्स के दम पर आगे बढ़े थे वो स्टिक हो गए उन शॉट्स पे, और वो ओपन हो चुका है। शायद वो काम नहीं कर रहा है, किस्मत साथ उस तरह से नहीं दे रहा बल्लेबाजी में। देखो नेट्स में क्या होता है कि नेट्स में आपको तो लग रहा है कि बल्ले से लगी हो चला गया, लेकिन ये जब आप बैट्समैन है ना तो आपको 2 स्टेप आगे सोचना पड़ेगा हर सीजन में। अगर आप खेलने आ रहे हैं, विराट कोहली ने क्यों रन बनाता है हर सीजन में आगे? आप लोग यहाँ सोच रहा होता है यार चलो इस सीजन में ऊपर ही ऊपर मारूंगा। जितने छक्के विराट कोहली ने इस सीजन में मार दिए हैं किसी ने नहीं मारे। सूर्या स्टक है, 360 प्लेयर। वही मैं कह रहा हूँ कि या जिन्होंने जिक्र किया अभिषेक शर्मा का जिक्र किया, उन्होंने काम कर रहे हैं अपनी बैटिंग पे। उनको लग रहा है नहीं यार इस सीजन आगे चलना है, इससे बेहतर खेल के दिखाना है। तो जब आप कहते हैं ना इवॉल्व करना है, अब आप जो गेम आपका है उससे ऊपर लेके जाना है। कौन सी मेहनत कर रहे हैं? नहीं कर रहे, वही तो तभी मैं कह रहा हूँ कौन सी मेहनत कर रहे हैं, यही तो मेरा क्वेश्चन है। कि जो मेहनत का जिक्र कर रहे हैं, कहाँ मेहनत कर रहे हैं, कौन सी मेहनत नेट्स में कर रहे हैं? वो बोल तो रहे कि वो नेट्स में कर रहे हैं, नेट्स में अच्छी चीजें हो रही है। बट मैं वही कह रहा हूँ ना, होता क्या है कि आपको लगता है कि नेट्स में ये तो बल्ला मेरे प्रॉपर टच हो गया, ये छक्का जाएगा, अब वो माइंड मेकअप कर ले रहे हो। लेकिन मैच में तो बॉलर जिस तरह से बॉल डाला उसको पता है ना, वो स्लो डालेगा, वो आपको बाउंसर भी इतना स्लो लेके जाएगा। आप वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना।
कई बार ये होता है। नेट्स पे तो गंभीर देखते हैं ना, 2 साल से देख रहे हैं नेट्स पे सूर्य कुमार यादव को रन नहीं बन रहे हैं, लेकिन नेट्स पे देख रहे हैं गंभीर। देखो एक सिंपल सी बात वही है, सब कुछ हमारी जितने भी डिस्कशन हम कर लीजिए, जितने भी भविष्यकर्ता बैठा लीजिए, ज्योतिषी लेके बैठ जाइए, सबका मालिक है कि वो है गौतम गंभीर। ठीक है, गंभीर क्या फैसला लेंगे सूर्य कुमार यादव पर, गंभीर को आगे 2 साल इस टीम को कैसे लीड करना है, किस तरह से चीजें चाहते हैं, गंभीर ने जैसा चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। दोनों को हटाना था, हटा दिया गया। T20 बेचारे दोनों वनडे में खेल रहे हैं, रोको की अगर मैं बात कर रहा हूँ, अब रोको में से कौन सा रो में से कौन आगे जाएगा 2027 वर्ल्ड कप, ये भी एक मिस्ट्री है। क्रिकेट में ना बेवफा इश्क होता है तो अगर आप सूर्य कुमार से रन नहीं बन रहे हैं और उनका जो पिछला प्यार था, पुराना प्यार, शुभमन गिल वो रन बना रहा है, तो भूल जाएंगे ना। देखिए हर आदमी को अपना पुराना प्यार तो याद ही रहता है ना, पहला प्यार आपको भी याद होगा, हमें भी हो, सबको याद रहता है। पहला इश्क मुझे तो बहुत सारे याद है। तो जो पहला इश्क है, क्रिकेट की मैदान की बात कर रहा हूँ, एज अ कैप्टन तो उनको शुभमन गिल ही पसंद है ना। पहले फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे उन्होंने भाई रोहित की बलि चढ़ा दी, विराट की बलि चढ़ा दी, तो बना और वो रन बना रहे थे। कोई सबसे ज्यादा इस समय मंदिर शायद इसीलिए गए थे वो हमारे हेड कोच कि भैया हमारा पुराना कप्तान तो बनाया, कम से ऐसा श्रेयस अय्यर को थोपे से अच्छा ले आए भैया। एक समय उन्होंने ये भी कहा था कि आज की तारीख में 3 फॉर्मेट में किसी एक खिलाड़ी को कप्तानी करना बहुत मुश्किल है, वर्कलोड बहुत हो जाता है। नहीं, शुभमन के लिए लागू नहीं होगा। शुभमन अगर उनका फेवरेट है तो कहेंगे नहीं मैं मैनेज करवा दूंगा, ठीक है, मेरे पास वो है, कहते हैं ना अलादीन का चिराग है, जहां से जिन निकालेंगे सब मैनेज हो जाएगा। बट एक्चुअली सीरियसली ऑन अ वेरी सीरियस नोट बहुत मुश्किल है। तीनों फॉर्मेट आज के दौर में जिस तरह की क्रिकेट हो रही है, बैक टू बैक आपको सीरीज खेलनी है, अब बस टाइम नहीं है, धोनी वाला टाइम नहीं रहा। वो इंजर्ड होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं ना। आप देखिए ना कितने, अब शुभमन गिल की जो फॉर्म गिरा वो इंजरी की वजह से गिरा। आप इंजर्ड हुए, आपका मैच प्रैक्टिस गई और फिर आप सडनली फॉर्मेट चेंज हुआ, आपका करियर में एक बड़ा सेटबैक लग गया, तो वो तो होएगा, वो फिर पिक एंड चूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, गिल के पहले 1 महीने पहले तक तो श्रेयस अय्यर की बात हो रही थी सबसे ज्यादा। देखो 1 महीने से लगातार आप अमृत से पूछोगे श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल में से किसी एक को चुनना होगा तो गौतम गंभीर किसको वोट देंगे? अपना पिक्चर क्लियर, सॉरी गिल, इसमें कहीं डाउट ही नहीं है। श्रेयस अय्यर उनके फर्स्ट चॉइस में कभी नहीं होंगे। ठीक है, जब तक कोई अब अजित अगरकर नहीं होते तो शायद मजबूरी में श्रेयस अय्यर को सेलेक्ट करना पड़ता है गौतम गंभीर को, क्योंकि बाकी सेलेक्टर्स का मुझे पता है कि वो किस तरफ जाना चाह रहे हैं। क्वालिफाई नहीं कर पाने से श्रेयस अय्यर पिछड़ गए उस रेस में, या फिर अभी भी नहीं यार, वो तो शतक मार के उसने बता दिया। अब वो शतक है, एक कप्तान अपनी टीम को लीड लेके जा रहा है, आप रन चेस करके शतक बना रहा है यार, वो क्या जान दे दे, क्या मतलब वो क्या गौतम गंभीर को किडनी लीवर दान करेगा तभी वो कप्तान बनेगा भारतीय टीम का? भाई वो बल्ले से कर रहा है, जो उसकी ताकत है, जो वो चीजें कर पाता है वो कर रहा है, बैक टू बैक कर रहा है। नहीं यार ऐसा थोड़ी है कि एक सीजन में किया फिर 3 सीजन में जाकर वो ये बोल रहा है कि मैं नेट्स में बहुत अच्छा कर रहा हूँ लेकिन मैच में नहीं कर पा रहा हूँ। टीम इंडिया में नंबर 3 की जो पोजीशन है, नंबर 3 पे बैटिंग करने के लिए आपको सूर्या बेस्ट लगते हैं श्रेयस? 1000 टाइम श्रेयस अय्यर यार, ये तो कोई अंधा काना गूंगा बहरा ही बोल देगा यार। हाँ, मेरे को अगर भजन करना है तो मैं बोलूंगा कि नहीं भैया, मैं नाराज किसी को नहीं करना चाहूंगा। तो मैं T20 में 3 पे ईशान किशन, 4 पे श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव की जगह वैसे भी नहीं है। आप बताइए नंबर 3 पे ईशान किशन खेलेगा ना? बताओ ना मुझे, 4 पे खेल रहे नहीं तो अब तो श्रेयस अय्यर आपको मतलब कैसे आप हटा देंगे बताइए ना? परफॉर्मेंस के आधार पे देख लीजिए, कैसे हटाएंगे आप श्रेयस अय्यर को आज के डेट में? मतलब फील्डर खराब है श्रेयस अय्यर, बल्लेबाज खराब है, तो मैच निकाल के ले जाने वाला है। अगर विराट के बाद आजकल दूसरा कोई बैट्समैन है तो श्रेयस अय्यर है, जो मैच निकाल के ले जाता है अपने दम पे। तो आप ऐसे बैट्समैन को हटा देंगे अब आप? देखो एक बात चीज मान के चलो, अगर भारतीय टीम को आगे आने वाले वर्ल्ड कप जीतने हैं, 2028 का ओलंपिक में मेडल जीतना है, तो आपने पूरे आईपीएल देख लिया है। पूरे आईपीएल की जो 4 टीमें पहुंची है उसमें एक ही चीज सिमिलर है, वो सिमिलर ये है कि जिनके टॉप ऑर्डर ने रन बनाए हैं वो टीमें आगे बढ़ के आई हैं। ठीक है, तो क्लियर कट है। देखो अगर आपका टॉप 4 बल्लेबाज क्लियर नहीं है थॉट प्रोसेस में कि मुझे रन बनाने हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं नहीं बनाऊंगा, टीम हारेगी, जो पंजाब के साथ लगातार हुआ था। तो ये ही होगा। आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो आपको फिर ठोस कदम नहीं उठाने पड़ते हैं। और 4 ऐसे बल्लेबाज जिनकी जिम्मेदारी है रन बनाने की मैच में, ना कि नेट्स में। एक वर्ल्ड कप हम बिना सूर्या के जीते हैं, बिना रन बनाए। भाई हो सकता है यार। क्या MS धोनी चले गया तो क्या भारतीय क्रिकेट बंद हो गया क्या? MS के जाने के बाद हम 2 वर्ल्ड कप जीत गए बैक टू बैक। ठीक है, 2007 वर्ल्ड कप के बाद MS धोनी ने क्या आपको दिलवाया T20 का वर्ल्ड कप? अबे स्टिक थोड़ी होना है, थोड़ा सा दिमाग खोलो यार। ठीक है, धोनी पहला मेंटोर भी जुड़े थे तो भाई तब भी नहीं जीत पाए। हाँ मतलब किसी शख्सियत की वजह से आप कभी कोई टूर्नामेंट मेजर आपके 11 जब तक सही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और सही तरह का सिलेक्शन नहीं है, सही प्लेइंग 11 नहीं, आप ये जो सारे स्टेटमेंट आए आपको क्या लग रहा है? सूर्या तक की खबरें पहुंची, सूर्या प्रेशर में है क्या? प्रेशर में ही है। देखिए ये तो यार मतलब कहते हैं ना, दिल रखने के लिए आदमी बोलता है मैं सोशल मीडिया नहीं देखता, मैं ट्विटर नहीं पढ़ा। सब पढ़ते हैं, सब देखते हैं, सब अवेयर होते हैं। ठीक है, आप उनका इंटरव्यू नहीं हो 2 मिनट में बता देंगे आपने उस जगह पे ये बोला था, तो वो अवेयरनेस कैसे आती है? दूसरा आर्टिकल यही छप रहा है कि सूर्या नहीं होंगे कैप्टन।
देखिए वो तो है ही है ना, अगर आपने रन बनाया होता तो कोई नहीं बोल रहा होता। और ये हम लोगों ने आईपीएल से पहले कहा था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट आईपीएल सीजन है सूर्य कुमार यादव के लिए। या तो जब उनका सिलेक्शन हुआ था तब आईपीएल में 400 प्लस रन बनाए थे। ये आईपीएल में सबके लिए था, रोहित शर्मा के लिए सवाल उठना शुरू हो गया कि रोहित शर्मा 27 जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये इसी आईपीएल से उठा है। 300 रन नहीं बना पा रोहित। सिंपल सी कहानी इसमें इतनी सी है। बात ये समझने वाली बात ये है कि गंभीर को ही गंभीर फैसले करने पड़ेंगे। अब गंभीर किस चश्मे से आगे का भविष्य देख रहे हैं, क्या वो सोच रहे हैं, क्या थिंक प्रोसेस उनका है, सब कुछ उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। हमारी जितनी बातें वो 4 सेकंड में बकवास साबित हो जाएगी जो गंभीर फैसला ले लेंगे। लेकिन बस कहना ये है, सूर्य कुमार यादव को अगर ये बोलना पड़ रहा है, बार बार आर्टिकल छप रहा है, तो फिर ये चीजें या तो प्लान कराई जा रही है चीजें, या फिर ये मैसेज दिया जा रहा है उन लोगों को जो नहीं चाह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव कप्तान बने। वो कुछ और ऑप्शंस गंभीर को दे रहे होंगे कि भाई देखिए गंभीर जी, इनके अलावा भी ऑप्शंस है, आप देखिए कंसिडर कर सकते हैं। तो गंभीर भी शायद अब वो स्टिक कर रहे होंगे कि नहीं, मैं चाह रहा हूँ सूर्या रहे, कंटिन्यू करे। अब बंद कमरे की बात तो यार आज की तारीख में कोई जानता ही नहीं क्या हो रहा है, किसको हो रही है, या हो भी रही है कि नहीं हो रही है। तो अब जो होगा देखा जाएगा। बट हाँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे सूर्या बाबा, अब बीइंग अ बैट्समैन अगर आप 1-2 सीरीज इट्स ओके, अदरवाइज मुझे लगता नहीं है कि टीम इंडिया में इस आईपीएल के बाद जगह बनती नजर आ रही है। या तो फिर आप उन लोगों के साथ गलत करेंगे जो बेचारे रन बना रहे हैं। अब मैं साई सुदर्शन बेचारा, वो साउथ का प्लेयर है, वो नहीं खेल पा रहा, तो क्या उसकी गलती है? साई सुदर्शन क्या बल्लेबाज नहीं है? बिल्कुल है। सबसे ज्यादा रन बनाया साई सुदर्शन ने बनाया है, T20 में बना रहा, पिछले सीजन में उसने बनाया था। तो कई बार यही होता है यार, किस्मत चमकती है तो चमकती है, नहीं चमकती। अक्षय कुमार का अभी आया था ना, एक शो आया था, स्पिन करो विन करो, उसमें अलग अलग वो लिखे हुए थे नंबर्स की, इतना पैसा मिलेगा इस पे, बीच में सांप भी बैठा था। 11वें नंबर पे आप सूर्य कुमार यादव रख देना तब भी नहीं आएंगे वो, क्योंकि एक वो बीच में बैठा होगा जो डसेगा। तो क्योंकि इतना खराब परफॉर्मेंस आप 11 जितने भी वो आपके ब्लॉक करना चाह दीजिए, स्पिन करो विन करो, नाम नहीं आने वाला। तो अब वो कितने भी स्टेटमेंट दे दें नहीं, वो फुल स्टॉप लगना है। वो एक ही जो इन्होंने कह रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र है उनके पास, और ब्रह्मास्त्र आखिरी समय के लिए बचा रहता है। कहता है एक ही बार चला सकते हैं ना, ब्रह्मास्त्र के बारे में यही कहा जाता है। सूर्यास्त होता है। हाँ नहीं, ब्रह्मास्त्र आप एक बार चलाते हैं, दोबारा क्योंकि आप चला नहीं सकते। एक बार आपकी कमान से निकल गया तो आप उसको वापस नहीं ले सकते, वो शिकार करके आता है। वही बात है ना, कैप्टन भी एक तरह से गंभीर नहीं बनाया था, और अगर हटेंगे तो भी वहां पर गंभीर है। गंभीर को वोट होगा तभी ना। ठीक है, अब शुभमन गिल देखिए, उनको वो चाहिए, एक यस मैन तो चाहिए। अब शुभमन गिल आ रहे हैं, और जैसे मतलब हम लोग अगर उनको चर्चा करना नहीं तो फिर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ना, उंगली उठाएगा आदमी। जैसे ही आप श्रेयस अय्यर और शुभमन के बारे में रखा जाएगा, भैया इन दो में से एक कैप्टन आप देख लिए, तो फिर वो तो छाती ठोक गई यार, शुभमन गिल से बढ़िया कैप्टन ही नहीं कोई। तो सारा फैसला कुल मिलाकर गौतम गंभीर की झोली में है कि सूर्य उदय होगा या सूर्यास्त होगा। अब ये देखिए गंभीर फैसला हमारे कोच साहब लेंगे कि क्या सूर्य कुमार यादव भविष्य में कप्तान होंगे, या फिर अब एक नए कप्तान हिंदुस्तान को उनकी जरूरत है।